नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। कार्तिक पूर्णिमा सभी पूर्णिमाओं में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने देवलोक पर हाहाकार मचाने वाले त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का अंत किया था। उसके वध की खुशी में देवताओं ने इसी दिन दीपावली मनाई थी और हर साल लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली के रूप में मनाते हैं। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्यावतार भी लिया था और इस दिन गंगा समेत सभी पवित्र नदियों में स्नान करना भी पुण्यकारी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन हाथ में कुसा, एक प्रकार की घास होती है, लेकर अगर आप स्नान करते हैं तो पुण्य फल में 1000 गुना वृद्धि होती है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर दीपदान भी करने का विधान है। करेंगे कैसे? सबसे पहले तो किसी भी नदी, तालाब या सरोवर के पास कम से कम एक दीपक जरूर जलाइए और अगर आपके आसपास नदी, तालाब नहीं है तब ऐसे में आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जलाएं और पास के किसी भी मंदिर में एक दिया जरूर जलाइए। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 8वें महीने का नाम कार्तिक मास है और इस पूर्णिमा के दिन बहुत ही खास चूंकि माना जाता है, माँ लक्ष्मी इस दिन भगवान विष्णु को अपने साथ पृथ्वी लोक से देवलोक ले जाती हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा का इस बार शुभ मुहूर्त रहेगा 12 नवंबर 2019 को। हालांकि पूर्णिमा तिथि मनाई जाएगी लेकिन पूर्णिमा 11 नवंबर को शाम 6:02 से ही शुरू हो जाएगी और समाप्त होगी 12 नवंबर को शाम 7:04 पर। वैसे तो इस दिन रात के समय भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करना चाहिए और सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़नी भी चाहिए और सुननी भी चाहिए। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की अगर संभव हो तो कपूर जलाकर आरती करें या फिर आप चाहें तो चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। इससे आपका चंद्र मजबूत होता है। घर के अंदर और घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जरूर जलाइए और घर के सभी सदस्य मिलकर एक साथ इस दिन भोजन करें, प्रसाद भी ग्रहण करें। इस दिन दान करने का अत्यंत शुभ विधान माना जाता है। कहा जाता है अगर इस दिन आप गरीब व्यक्ति को भोजन कराते हैं या फिर चावल का दान करते हैं तो ये महादान कहलाता है और माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। कार्तिक पूर्णिमा की कथा, जिसके बिना ये पूर्णिमा अधूरी है। तो आइए हम कथा आपको सुनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिक ने तारकासुर का वध कर दिया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए और तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। अब ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावे कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। अब तीनों भाई मिलकर फिर सोचते हैं और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहते हैं, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिलें और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही वाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। अब तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए और ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष के लिए सोने का महल, कमला के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। अब इंद्रदेव तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में चले जाते हैं। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया।
इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य रथ के पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चाल घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ के एक सीध में आ गए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा और यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसीलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक ये जो एक महीने का समय है, ये बहुत ही पवित्र समय है। पूरे साल इस समय का हम इंतज़ार करते हैं। श्रावण मास और कार्तिक मास, इन दोनों मासों का कुछ अलग ही महत्व है। इस मास में बहुत तरह के नियम पालन किए जाते हैं। कुछ ऐसे काम हैं जो नहीं किए जाते, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं खाई जाती। कहा जाता है कार्तिक मास में जब तक पूजा हवन दान करने से जो व्यक्ति लगा रहता है, हमेशा ही सुखी रहता है। कुछ नियमों का पालन तो जरूर करना चाहिए, जैसे कि कार्तिक महीने में दीप दान करने से परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में जो अंधकार रूपी परेशानी है वो समाप्त होती है। अब दीपदान कहाँ करेंगे? अगर आप कार्तिक में स्नान करते हैं पवित्र नदी सरोवर में तो अच्छी बात है, शाम के समय एक दिया जरूर जलाएं या पास के किसी मंदिर में जरूर जलाएं। तुलसी जी का बहुत महत्व है, तो आज के दिन से ही पूरे कार्तिक के महीने तक तुलसी जी की सेवा करें। तुलसी में जल डालें, दीपक जलाएं, पुष्प अर्पित करें, तुलसी मैया का पूजा करना ना भूलें। और पूरे 30 दिनों तक बहुत सारे नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि 30 दिनों में आप तेल मत लगाइए। कार्तिक मास में तेल नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ नरक चतुर्दशी के दिन उपटन लगाइए, तेल लगाइए, स्नान कीजिए, बाकी दिनों में बिल्कुल भी नहीं। और दाल नहीं खानी चाहिए कार्तिक के महीने में। उड़द, मसूर, सरसों के दाने नहीं खाने चाहिए, नहीं तो आपके आर्थिक जीवन में बाधाएं आती है। जहाँ तक संभव हो ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर पालन नहीं करते हैं तो पति पत्नी और संतान भी उनको भी दोष लगता है, यानी संयम से रहें। नहीं भी व्रत करते हैं तो कम से कम झगड़े, लड़ाई, वाद विवाद जैसी चीज़ें ना करें, जिससे कि घर में कलह कलेश हो और माता लक्ष्मी जो आने वाली हैं वो भी रूठ कर चली जाएं। वैसे तो इन दिनों में कार्तिक के महीने में बैगन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बैगन अशुद्ध है और कार्तिक में बैगन नहीं खाया जाता है। और इस समय आप दूध, दही, पनीर इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, लेकिन बैगन, मसूर की दाल और मूली, इन चीज़ों का दाल, कोई भी दाल है, इसका सेवन कम से कम करें या ना करें तो और भी अच्छा है। अचार, उसका भी सेवन ना करें। कलाई का दाल का सेवन ना करें। और साथ ही मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज तो बिल्कुल भी ना खाएं। अगर पूरे महीना आप नहीं कर पाते हैं तो कम से कम पूर्णिमा तिथि, 5 दिन जो महापर्व है, धनतेरस से लेकर भैया दूज तक, उन दिनों में छठ व्रत है। पूरा कार्तिक का महीना तो व्रत त्यौहार से भरा पड़ा है। तो भला इन चीज़ों का नहीं भी आप सेवन करते हैं तो जीवन में खुशियाँ ही आएंगी, तकलीफ तो नहीं आएंगी। तो कार्तिक के महीने में पूरे महीने में बैगन नहीं खाया जाता। साथ ही आप पूर्णिमा तिथि के दिन भी आप ना ही खाएं तो अच्छा है। और खासकर उड़द की दाल, चना, मसूर, मूंग, मटर, ऐसे अनाज जिसको 2 भागों में बांटा जा सके, यानी 2 भाग में बटे हों, उसका सेवन नहीं किए जाते हैं। तो जीरे का प्रयोग भी नहीं करना है इस दिन। कम से कम एक दिन तो आप पालन कर ही सकते हैं। दही ना खाएं, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से ये चीज़ें ठीक नहीं है। और कार्तिक के महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन या पूरे कार्तिक में भी करेला नहीं खाया जाता है। मूली खाना शास्त्र में हालांकि फ़ायदेमंद बताया गया है, लेकिन कार्तिक के महीने में अगर आप स्नान वगैरह करते हैं तो मूली का सेवन ना करें तो उत्तम है। और ख़ासकर पूर्णिमा तिथि के दिन आप कुछ चीज़ें ऐसी है जो बिल्कुल भी नहीं खाना है, जैसे कि तिल का तेल, लाल रंग का साग, ये सभी चीज़ें पूर्णिमा तिथि के दिन
नहीं खाना चाहिए और इस चीज़ों से आपको परहेज करना है। लाल रंग का साग और तिल का तेल आपको प्रयोग नहीं करना है। लेकिन इस पूर्णिमा को क्या खाना चाहिए? पहला तो आंवला। दूसरा, आप इस पूर्णिमा तिथि के दिन चावल की खीर बनाइए और माँ लक्ष्मी को भोग लगाइए और प्रसाद के रूप में खाइए। अगर आप पूर्णिमा तिथि के दिन पालन करते हैं, चावल नहीं खाते हैं, तो अगले दिन खाइएगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें। फिलहाल विदा लेते हैं। हर हर महादेव। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।